Hello, this is Fahad, and thank you for joining the latest episode of VOC. आज की एपिसोड का टॉपिक है जी ये पेटी क्राइम और चोरियां जो हो रही हैं स्पेशली सेल फोन्स की. तो देयर आर लॉट ऑफ पोस्ट कमिंग and a lot of comments about people sharing the same experience with some of these posters. So let me go through like two of these posts. So Moiz Amir says, for fellow Lahori people, I heard a lot of incidents of snatching and other things. Recently, I escaped such a situation. I noticed that two young boys on a bike who had a broken number plate were following us. I was with an in-drive rider, and we both were vigilant. We noticed the weird pattern of them circling around us. Since the rider had his phone out for navigation, we both communicated that these two seemed very suspicious. And he said कि सर आप भी अपना फ़ोन अंदर रख लें, ये आपके देखने से पहले मैं देख रहा हूँ, इनकी नज़र है कि इनको मौका मिल जाए. And as soon as we put our phones back in our pockets, we noticed that it didn't take them long enough to leave. So kindly be careful, be vigilant, don't ever think कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता. बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं ऐसे. And do give out the maximum of sadqa that you can give. Uh, तभी ऐसे मौक़ों से आपको कोई ना कोई सदका ज़रूर काम आ जाएगा. स्टे सेफ. देखें जैसे मुल्क के हालात हैं, अब हर चोर जो है वो आपको पता है बाहर तो नहीं भाग सकता ना पैसे चोरी करके. तो ये जो छोटे चोर हैं ये आपके फ़ोन चोन लेके भाग जाएंगे. एंड ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू पॉन देम समवेयर एंड और उसके बाद इवन वर्स लाइक दे विल ट्राई टू लाइक ब्लैकमेल यू यूजिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. तो हमेशा अपने फ़ोन के ऊपर एटलीस्ट अपना फिंगरप्रिंट लॉक पिन नंबर ये सारा कुछ लगा के रखें. डेफिनेटली बैकअप ऑल योर स्टफ़ अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी फ़ोटोज़ को, क्योंकि सोचें अगर एक फ़ोन जाता है तो ठीक है ना, मैक्सिमम इज़ लाइक लेट्स से फ़ोन इज़ लाइक $1,000. तो आपका नुकसान तो हो गया, लेकिन आपकी जो उसमें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किधर से आप वापस लेंगे. तो सिंक योर फ़ोन. एप्पल एंड्रॉयड iOS और एंड्रॉयड दोनों में सहूलत है. द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स इट. तो बैकअप करें. और आई थिंक अगर कोई सर्विस ऐसी है तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ पेइंग फॉर. Okay, so Zanraza says, I face gunpoint twice a month. Situation is becoming worse now. Ahmad Lareb Ali says, always keep a weapon to defend yourself. Ali Afzal says, keep a gun. And Hafiz Hamid Ali says, good. So yeah, you should keep a gun. लेकिन देख लें अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं. ठीक है, यू कैन लाइक अगर आप शूट करेंगे तो somebody else will shoot you, लेकिन obviously there comes a point where you do need to start fighting back. तो I think as a country इतनी lawlessness हो गई है कि अब these types of suggestions कि keep a weapon, they definitely seem like plausible answers to this problem. तो एक और पोस्ट पढ़ते हैं. तो खालिद महमूद writes के on main Chaukat Khanam Road at Sadiwal Road crossing, my iPhone was smashed under four SC cameras. It was tracked after 2 hours on Mall Road for a minute and then at Jalalabad, Afghanistan after 3 days. Please keep your cars locked with closed windows and don't open in case someone hit from behind or side mirrors. No 15 or FIR will help you as they seem partners in street crimes. तो इनका फ़ोन जैसे वो कह रहे हैं कि 3 दिन बाद उन्होंने अगर ट्रैक किया तो वो जाके वो किसी ब्लैक मार्केट में बिक के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया. देखिए ये इतने मसले हैं पाकिस्तान में. अब देखें एक बंदे ने अगर फ़र्ज़ करें नेविगेशन के लिए अपना फ़ोन लगाया हुआ है, तो बार बार अगर आप किसी स्टोर जाते हैं तो आप अपना फ़ोन उतारें गाड़ी से, फिर जाके ग्रोसरीज लें, फिर वापस आएँ, फिर फ़ोन लगाएं. तो इस तरह के छोटे छोटे मसले पाकिस्तान में देव एडेड अप एंड बिकम लाइक सो ह्यूज. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ local governments, like they are not doing their job and they are actually partners in crime now apparently. क्योंकि जब पुलिस जो है वो कभी इस तरह के क्राइम्स रोकती नहीं है, ना कोई प्रेस रिलीज़ करती है कि जी, ना कोई देखिए एक क्राइम की पनिशमेंट बढ़ाने से क्राइम कम नहीं होता. एक क्रिमिनल को पनिशमेंट देने से क्राइम कम होता है. या आप पढ़ लें ये सर्विस वगैरह में यही इसी तरह की बातें लिखी होती हैं. तो किसी तरह इन लोगों को पब्लिकली पकड़ के इनकी एग्जांपल्स बनाएंगे तो ये कम होगा. तो अरसलान चौधरी सेज सेम थिंग हैपन विद पीपल. तो उनको पता है शायद उनके सामने कोई इस तरह के इंसिडेंट्स इनके जानने वालों के साथ भी हुए हैं. And Cheroz Sheikh says, police is always involved. They have a cut. I was mugged and last location was Peshawar. Police can easily trace them in Islamabad, but they don't cooperate. I told them
but I was not in army, government, or lawyers otherwise. I should have recovered my stuff. I got mugged in G13. Public message, everybody please stay alert in G sector. तो खालिद महमूद अब ये कराची वाली एडवाइस है कि he is also the poster. So, ladies and gentlemen, moral of the story including mine, keep a cheap mobile in the car for thieves hiding the expensive one. Keep the doors locked and windows closed as much as possible. Lodge FIR, stay alert, don't panic. uh, God forbid if they have a gun, give away whatever you have. Even if they have a gun in the vehicle, never try to, even if you have a gun in the vehicle, do not try to pull it out when they have one in hand. Our Karachi friends used to tell us these things, but seems now Lahore too is in the same dilemma. So देख लें. um, यानी कि कोई अच्छा ट्रेंड जो है ना वो मुल्क में प्रोपोगेट नहीं हो रहा. यानी कि जो कोई इस मुल्क का वारिस है वो खुदा के वास्ते कोई सही कामों पे अपनी एनर्जी लगाए, लाइक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करे. आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी ब्लॉगर्स जो हैं दे टॉकिंग अबाउट लिबर्टेरियनिज़म. तो उसके बारे में भी एक थोड़ी सी वीडियो शेड्यूल करते हैं. देखें, लिबर्टेरियनिज़म अगर आप उसको पढ़ें ना तो उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि गवर्नेंस में हुकूमत का जो काम है वो सिर्फ प्रोटेक्शन, कि आपके बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना, जुडिशरी और पुलिस का निज़ाम सही करना और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रोटेक्शन करना. तो इन सारे कामों पे गवर्नमेंट फोकस करे, ना कि वो घर बनाने पे फोकस करे, ना कि वो लोगों को 24 घंटे उनकी सर्वेलेंस करे, ना ज़बरदस्ती कोई लाइक कोई पुराने लॉज जो रिलीजन से रिलेटेड हैं या इस तरह की कोई इन्फोर्समेंट ना करे, लेकिन अपने जो मुल्क को ना बहुत ज़्यादा सेफ़ बनाने के लिए हर एफ़र्ट करे और सारी अपनी जो उसके पैसे हैं हुकूमत के पास वो एफ़र्ट्स उसमें लगाए. तो दैट इज़ वाई आई थिंक दिस फ़िलासफ़ी इज़ एक्चुअली टेकिंग होल्ड इन पाकिस्तान. आई पर्सनली एग्री विद अ लॉट ऑफ व्हाट लिबर्टेरियनिज्म सेज, लेकिन उसकी भी फिर एक एक्सट्रीम है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. उसमें फिर ये है कि जी प्राइवेट ओनरशिप, हर चीज़ की प्राइवेट ही ओनरशिप होनी चाहिए. जो आपके दरिया हैं वो भी कोई कंसोर्शियम ओन करे, जो आपकी सड़कें पहाड़ हैं वो भी सारे. तो वीडियो फॉर अनदर टाइम. तो आई डू वांट टू मेंशन कि एक फाइनेंशियल पोस्ट की एक स्टोरी थी, द ट्रू कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर फ़ोन, और उसके अंदर वो कहते हैं to glean some insights into the fate of lost phones, the data security company Symantec Corp planted 50 lost phones, 10 each in New York, Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco, and Ottawa, and learned that 7 out of 10 people who found them attempted to access stored photos. More than half tried to read a spreadsheet called HR salaries, and 43% tried to use an online banking app. So clearly that's not someone trying to find out who the owner of the phone is. तो ये आपका जो मॉनेटरी लॉस तो है ही, लेकिन आप सोचें कि आपकी कितनी एफर्ट है उस फ़ोन में, राइट. तो आपकी मैसेज हिस्ट्री है, आपकी फाइनेंशियल एप्स हैं, और हर चीज़ आपने ना सेटअप की हुई है, पता नहीं ओवर द कोर्स ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. तो वो सारी आपकी ईज़ ऑफ यूज़ चली जाती है. तो जस्ट ट्राई टू हाइड इट बिहाइंड की लॉक्स और पिन नंबर्स और फिंगरप्रिंट टू लॉग इन. और उसके अलावा बस बैकअप करें. और इस वक्त एट दिस पॉइंट आपको पता है मुल्क का हाल क्या है, तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं. आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस टू एवरीवन्स अटेंशन. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.